शबरी के आश्रम से निकलते समय राम के मन में एक अजीब शांति थी, लेकिन उसी शांति के भीतर छिपा था एक तूफान। सीता की खोज अब केवल एक कर्तव्य नहीं रही थी, ये धर्म की परीक्षा बन चुकी थी। और आगे जो होने वाला था वो राम के जीवन का सबसे विवादित निर्णय बनने वाला था। वन में भटकते हुए राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचते हैं। यहीं उनकी मुलाकात होती है हनुमान से, जो उन्हें ले जाते हैं अपने स्वामी सुग्रीव के पास। सुग्रीव एक वानर राजा जो अपने ही भाई के डर से छिप रहा था। वो बताता है कैसे उसके बड़े भाई बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को अपने अधिकार में ले लिया। असल में एक राक्षस से युद्ध करते समय बाली गुफा में गया और बहुत समय तक बाहर नहीं आया। सुग्रीव ने समझा कि बाली मर चुका है और गुफा का द्वार बंद कर दिया, लेकिन बाली जीवित था। जब वो लौटा उसे ये विश्वासघात लगा। क्रोध में अंधा होकर उसने सुग्रीव से सब कुछ छीन लिया। राम ये सब सुनते हैं और उन्हें इसमें सिर्फ एक कहानी नहीं दिखती, उन्हें दिखता है अधर्म। यहीं राम और सुग्रीव के बीच मित्रता होती है, एक समझौता, एक वचन। राम वचन देते हैं कि वे सुग्रीव को उसका अधिकार दिलाएंगे और बदले में सुग्रीव सीता की खोज में पूरी वानर सेना भेजेगा। लेकिन बाली को हराना आसान नहीं था। उसे वरदान था, जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। पहला युद्ध होता है, सुग्रीव बाली को ललकारता है। दोनों भाई भयंकर युद्ध करते हैं, लेकिन राम तीर नहीं चलाते क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। धर्म में जल्दबाजी की जगह नहीं होती। दूसरे प्रयास में सुग्रीव गले में माला पहनता है। फिर युद्ध शुरू होता है। इस बार जब बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है, राम एक वृक्ष के पीछे से तीर चलाते हैं। तीर सीधा बाली के हृदय को भेद देता है। धरती हिल जाती है। बाली गिरते हुए प्रश्न करता है, क्या ये उचित था? एक योद्धा को छिपकर मारना, क्या ये धर्म है? राम शांत रहते हैं और बताते हैं, बाली ने अपने भाई की पत्नी को छीनकर धर्म की मर्यादा तोड़ी। राजा होने के नाते उसका कर्तव्य था न्याय करना, लेकिन उसने अन्याय चुना। और जब राजा अधर्म करता है तो उसे दंड देना भी धर्म बन जाता है। बाली अपनी गलती स्वीकार करता है और अंतिम क्षणों में अपने पुत्र अंगद को राम की संरक्षण में सौंप देता है। सुग्रीव को उसका राज्य वापस मिलता है और वो अपनी वचन के अनुसार वानर सेना को सीता की खोज में भेजता है। यहीं से शुरू होती है लंका तक पहुंचने की सबसे बड़ी यात्रा। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये उस सत्य की थी कि धर्म हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सही निर्णय भी विवादित लगती है, लेकिन अंत में धर्म वही है जो न्याय स्थापित करे।